नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन के मेजर ब्लॉकेजेस क्या होते हैं जिनको वो इस जर्नी के दौरान हील करते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन के मेजर ब्लॉक्स क्या होते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो अपने लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं और वो ज्यादातर 3D मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार जो उनकी हीलिंग जर्नी है वो भी 3D मैट्रिक्स से रिलेटेड है और जो उनके ब्लॉकेजेस हैं वो भी 3D मैट्रिक्स से रिलेटेड ही होते हैं। तो इस हिसाब से ट्विन फ्लेम जर्नी पे डिवाइन मैस्कुलिन के जो मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं वो होते हैं, नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा उनका ब्लॉकेज होता है दैट इज द ईगो। वो ईगो से ऑपरेट होते हैं, ईगो सेंटर्ड होते हैं, ज्यादा लॉजिक यूज करते हैं हर चीज में, जिसकी वजह से वो अपनी इंट्यूशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने हार्ट से वो डिस्कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो इसलिए वो ज्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं और हार्ट से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए वो अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। दे डोंट नो हाउ टू फील, दे डोंट नो हाउ टू चैनल देयर एनर्जी, दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस, राइट। तो ये उनका बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है जो कि हील होना भी सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इस जर्नी पे जब हमारी ईगो डेथ होती है, ईगो आइडेंटिटी शैटर होती है, दैट्स द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस, जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ईगो डेथ। तो ये बहुत ही पेनफुल होता है क्योंकि हीलिंग से पहले हमारी जो पूरी आइडेंटिटी होती है ये ईगो रिलेटेड होती है। मेरा ये नाम है, मेरी ये पहचान है, मेरा ये स्टेटस है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो वो सब 3D का ही दिया हुआ होता है, इस मैट्रिक्स से जुड़ा होता है, ईगो से जुड़ा होता है। तो जब ये ईगो आइडेंटिटी शैटर होती है तभी हम डिविनिटी में स्टेप इन कर पाते हैं, राइट। तो हमें हील होके डिवाइन बनने के लिए ईगो आइडेंटिटी को, ईगो डेथ से गुजरना बहुत जरूरी होता है। तो ये सबसे बड़ा नंबर 1 पे ब्लॉकेज रहता है जिसको हील करना होता है डिवाइन मैस्कुलिन ने। दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो इनका रहता है वो होता है कि हार्ट ब्रेक्स, अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स। वो फैमिली मेंबर्स से भी हो सकते हैं, बिट्रेयल्स हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स से ही, अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर्स से। जो इनको बिट्रेयल्स मिलते हैं, इनके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, इनको नहीं पता होता कि उनको रेगुलेट कैसे करना है, हील कैसे करना है या उससे बाहर कैसे निकलना है, राइट। तो ये इनका बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज होता है, सिंस दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर intuition, they are not connected with their heart, they are not connected with their emotions, so they don't know how to feel, how to regulate their feelings and emotions. तो ये उसको हील नहीं कर पाते हैं, हार्ट ब्रेक से हील ही नहीं कर पाते हैं, जिसके नतीजे से वो हार्ट ब्रेक्स जो बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाते हैं। तो ये ब्लॉक इनका हील करने में जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत हद तक एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जब भी वो अपने हाथ से ऑपरेट करती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को अनकंडीशनल लव सिखाती हैं। सिखाना मतलब सिखाना पढ़ाना नहीं, बट प्रोजेक्ट करती हैं, शो करती हैं विद देयर एक्शंस। दे शो हिम व्हाट एक्चुअली द अनकंडीशनल लव इज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाउ अनकंडीशनल लव becomes so powerful that it starts healing the heartbreaks of the divine masculine, right? और जब divine masculine हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वो आपको गोस्ट करते हैं, राइट। और वो गोस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैस्कुलिन है, जब इनकी क्रिएशन हुई थी, फिजिकल क्रिएशन हुई थी एज अ मैन, तो उस टाइम इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंशिएंट टाइम से ही थी, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड वॉरियर, राइट। मेन हैव वॉरियर स्पिरिट, राइट। तो जब वो वॉर पे जाते थे तब वो अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होके जाते थे, बिकॉज इफ यू आर इमोशनल, you're operating from your heart, your emotions, you cannot go on war, right? तो इसलिए शुरुआत से ही जो men हैं, they remain disconnected from their heart, their feelings and their emotions. तो ये हील होना शुरू होता है जब वो अपनी डिवाइन फेमिनिन का हील्ड वर्जन देखते हैं, डिविनिटी देखते हैं, ग्रेस देखते हैं, अनकंडीशनल लव देखते हैं, तब उनके वुंड्स हील होने शुरू होते हैं ऑटोमेटिकली। जब ये वुंड्स हील होने स्टार्ट होते हैं, पेन सरफेस पे आनी शुरू होती है, वो इसे फील करना शुरू करते हैं, तो वो आपको गोस्ट करते हैं, वो चले जाते हैं अलग से अपनी हीलिंग करने के लिए, राइट। तो यही आपका सेपरेशन फेज होता है। आप सब पूछते हैं कि वाई डिवाइन मैस्कुलिन्स गोस्ट अस, तो वो इसीलिए गोस्ट करते हैं बिकॉज उनकी जो वॉरियर स्पिरिट है, दे आर एट वॉर विद देमसेल्व्स ओनली, राइट। और उन्हें ये वॉर जीतनी है और वॉर में वो अकेले जाते हैं,
किसी और को साथ लेके नहीं जाते, राइट? तो इसलिए वो आपको घोस्ट करते हैं, और जब वो अपनी वुंड्स को हील करते हैं देन दे विल कम बैक टू यू। अब आगे चलते हैं। जो इनका तीसरा बड़ा ब्लॉकेज है वो रहता है इनका फाइनेंशियल ब्लॉकेज। ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं एक लंबे टाइम तक। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या इनकी कोई एडिक्शंस हो सकती हैं, या देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस आल्सो। तो ये जो फाइनेंशियल ब्लॉक है ये इनको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकता है। तो जब ये एहसास करते हैं दैट आई एम नॉट अ हेल्दी मैस्कुलिन, आई एम नॉट अ डिवाइन मैस्कुलिन येट, क्योंकि उसके लिए मुझे ये ब्लॉक क्लियर करना पड़ेगा। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लिए ही नहीं, अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए भी क्रिएट करनी है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। आई हैव टू बी अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। आई हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो, अ सेफ स्पेस फॉर माय डिवाइन फेमिनिन सो दैट शी कैन फील सेफ एंड शी कैन नरिश एंड फ्लरिश easily and happily, right? तो जब वो ये समझते हैं तब वो अपने फाइनेंसेस पे काम करते हैं ताकि वो एक स्टेबल लाइफ क्रिएट कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो और उनकी डिवाइन फेमिनिन जो दोनों काउंटर पार्ट्स हैं वो एक बिल्कुल ही बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट कर सके, बैलेंस्ड लाइफ जी सके, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन की यूनियन आखिर होती क्या है। एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन अ हेल्दी मैस्कुलिन मैन एंड अ हेल्दी हील्ड फेमिनिन वुमन कैसा होता है। अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम्स आते ही पोलैरिटीज को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए हैं। तो जब ये सारे ब्लॉक्स क्लियर करते हैं तो ये एक परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में भी और अपने आसपास कलेक्टिव में भी और सारी सृष्टि में भी। तो इसके अलावा बहुत सारे अदर माइनर ब्लॉक्स भी रहते हैं जिनको ये हील करते हैं, जैसे दे हैव टू ब्रेक द साइकिल्स, दे हैव टू क्लियर देयर ओन कार्मिक बैगेजेस। उन्होंने क्या उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या कार्मास, क्या बैगेजेस हैं, वो सब भी क्लियर करने होते हैं। लेकिन 3D रियलिटी से रिलेटेड जो उनके मेजर 3 ब्लॉकेजेस होते हैं उसके बारे में हमने अभी चर्चा की है, वो यही होते हैं। तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली होगी कि डिवाइन मैस्कुलिन के मेजर ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, वो उन्हें किस तरह से हील करते हैं, डिवाइन फेमिनिन हीलिंग प्रोसेस में उनकी किस तरह से मदद करती हैं। वो फ्रंट फॉरवर्ड कुछ नहीं करती, लेकिन वो अपनी हीलिंग करते हुए, अपना ट्रू एसेंस को दिखाते हुए, प्रोजेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलिन में हीलिंग ट्रिगर करती हैं। तो अगर आपके अभी भी कुछ और क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। I'll get back to you with the answers. मैं आपसे मिलूंगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, stay in high vibes, and remember, let your consciousness fly high because the sky is to fly. Namaste. Don't scream so loud.